हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में एपी का फोर्थ लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैं आपको सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी सिखाऊंगा। जैसे इसके पहले के 3 लेक्चर्स में आपको मैंने एपी के बारे में बताया, एपी क्या होता है, फिर उसका कैसे एनथ टर्म फाइंड करते हो, ठीक है, फिर जनरली आप किसी एपी के एनथ टर्म को कैसे लीनियर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इतना सब कुछ सीखे। और उसके बाद उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद जो है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एपी भी सिखा दिया थे। कैसे अगर 3 टर्म्स एपी में है, उनका सम गिवन है, तो नंबर्स कैसे आप कंसीडर करोगे। 4 टर्म्स अगर एपी में है, उनका सम गिवन है, तो कौन से नंबर्स लोगे। 5 टर्म्स अगर एपी में है, उनका सम गिवन है, तो आप कैसे नंबर्स कंसीडर करोगे। ये चीज हम लोग कर लिए, ठीक। आज की क्लास में मैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जब हम सॉल्व करेंगे, देखो उसका फॉर्मूला कैसे बना, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखो, आप सपोज कर लो, आज की क्लास में हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी की बात करेंगे। एन टर्म्स ऑफ एपी, कोई एपी है, उस एपी के एन टर्म्स का सम कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, आपके पास लेट ए कॉमा डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। देन तब आपके पास एपी क्या हो जाएगा, वो देखो। एपी जो आएगा, वो आएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी, डी डी ऐड करते जाएंगे, फिर आएगा ए प्लस 3 डी, फिर आएगा ए प्लस 4 डी, अप टू सो ऑन, ठीक। ये हमारे पास एपी निकल के आएगा, जिसका nth टर्म कितना होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पढ़ा ना, जब फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। अब हमको सम निकालना है इसके फर्स्ट n टर्म्स का। तो अगर हम सपोज कर लें, लेट एस एन रिप्रेजेंट्स, जो एस एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एन टर्म्स ऑफ एपी। ये जो एपी दिया हुआ है, इसी के एन टर्म्स का सम हमने मान लिया एस एन। देन देखो, ये एस एन की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, जब हम बात करेंगे एस एन, तो एस एन हमारे पास ए लेंगे प्लस डी लेंगे। पहले एन टर्म्स का सम लेना है हमको, प्लस ए प्लस 2 डी लेंगे, ठीक, प्लस अप टू सो ऑन। देखो, लास्ट के 2 टर्म्स लिख लेते हैं। तो जब ए प्लस एन माइनस वन डी एन टर्म है, एन माइनस वन टर्म क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आएगा। और फिर उसके बाद एन टर्म की बात करेंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। ये हमारे पास एपी बना, जिसके एन टर्म्स के सम को हमने क्या कंसीडर कर लिया, एस एन। अब देखो, आप ये जानते हो ना, नंबर्स का जो सम होता है रियल नंबर्स का, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। मतलब ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। इसी सीरीज को ना हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। देखो, एस एन इक्वल टू अब क्या होगा जब रिवर्स ऑर्डर में, तो ये जो लास्ट टर्म है फर्स्ट बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर सेकेंड लास्ट जो है वो सेकेंड टर्म बनेगा, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस अप टू सो ऑन। और इससे पहले जो टर्म आएगा वो आएगा ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस अप टू सो ऑन। देखो, यहाँ सेकेंड टर्म आएगा तो ए प्लस डी आएगा, और यहाँ जो है फर्स्ट टर्म आएगा ए आएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो, ठीक है। अब आपको देखो, सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले को, हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्लास 11th के बच्चों के लिए है, ठीक। तो देखो, अब इधर दोनों को आप कॉलम वाइज ऐड कर लोगे। तो जब ऐड करोगे, तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को आप कॉलम वाइज ऐड करोगे। यहाँ लिखोगे बाकायदे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 कॉलम वाइज। देखो, जब कॉलम वाइज ऐड करोगे, एस एन प्लस एस एन मिलके 2 SN आएगा। इधर ए में क्या ऐड होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, ये पहला हो गया। ये इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस सेकेंड टर्म में सेकेंड ऐड करेंगे, तो ये ए प्लस डी आएगा, प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आएगा। फिर थर्ड में थर्ड ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा, ए प्लस टू डी आएगा,
प्लस ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी आएगा, प्लस अप टू सो ऑन। देखो अब सेकेंड लास्ट में सेकेंड इधर ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, या देखो आएगी सबकी वैल्यू सेम, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ ऐड कर लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इधर प्लस ए आ जाएगा। ठीक, देखो टोटल टर्म्स एन है, कॉलम वाइज भी ऐड करके एन आया है, तो यहाँ से देखो क्या मिल गया, 2SN इक्वल टू, अब देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करोगे तो ये 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पहला टर्म आया, प्लस ए प्लस ए 2A आएगा, और देखो ये d और n माइनस 2 इंटू डी करोगे तो d कॉमन आएगा, बचेगा 1 प्लस एन माइनस 2 आएगा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे देखो a प्लस ए मिलके 2A आएगा, और इधर से d कॉमन लोगे 2 प्लस एन माइनस 3 आएगा, प्लस अप टू सो ऑन, और इधर देखो a प्लस ए करोगे 2A आएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2SN इक्वल टू, ये आ गया 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर इधर भी देखो सॉल्व कर लो, 2A प्लस एन माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो ये एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। फिर इधर भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2A प्लस, इधर देखो n माइनस 3 प्लस 2 करोगे तो n माइनस 1 इंटू डी निकल के आएगा, प्लस अप टू 1, यहाँ भी क्या मिलेगा, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यही नंबर देखो कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स। ठीक, n टाइम इसको हम ऐड कर, जब आपको पता है ना एक ही नंबर को कई बार ऐड किया जाता है, सीधे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने टाइम से। तो यहाँ देखो ये 2SN, तो आपका 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी n बार ऐड हुआ है तो उसको n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा n इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जब यहाँ से SN निकालोगे, SN की वैल्यू n बाई 2 आएगा, और यहाँ पे 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकल के आएगा। यही फॉर्मूला है, जब आपके पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेंगे तो आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला आया, SN इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तब अप्लीकेबल होगा जब फर्स्ट टर्म AP का A होगा, कॉमन डिफरेंस D होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो कोई भी AP अगर दिया रहेगा उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेंगे, सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला। तो देखो ये हमने बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कोई वो नहीं है, डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में, क्वेश्चन ही आएंगे जब भी आएंगे, बट आप जानते रहो कि आया कैसे फॉर्मूला। ठीक है, अब इधर देखो तो दैट इज क्या मिला आपको, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म ए है, एंड डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक, देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, इट्स फर्स्ट n टर्म्स, इसके पहले n टर्म्स का सम जो होगा इज गिवन बाई, तो ये क्या आएगा, जैसे tn लिखते थे n टर्म के लिए ना, वैसे सम ऑफ n टर्म्स के लिए sn लिखेंगे, sn इक्वल टू ये आएगा n बाई 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो जैसे ये तब एप्लीकेबल है जब आपके पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स तीनों पता होंगे। देखो अब इसी को दूसरे वर्ड में भी चाहो तो लिख सकते हो, क्या आएगा वो देखो, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है SN n बाई 2, 2A को आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। अब देखो तो ये n बाई 2 हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही n टर्म होता है ना, इसको हम TN लिख देंगे, TN को L लिख देंगे। अगर मान लेंगे कि AP में टोटल n टर्म्स ही हैं, n टर्म ही लास्ट टर्म होगा। ध्यान देना, इफ देयर आर n टर्म्स इन AP, देयर आर n टर्म्स इन AP, देन क्या होगा, n टर्म विल बी लास्ट टर्म, n टर्म विल बी लास्ट टर्म, यही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। जब लास्ट टर्म दैट इज TN इक्वल टू L आएगा। तो नाउ अब जब हम सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म्स, देखो
ये हमारे पास n/2 इंटू इधर ए प्लस टी एन की जगह एल लिख देंगे। जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये आपके पास एन टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला हो गया कि कैसे दो तरीके से, जब आपके पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तब कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। मान लो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हो। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब हमको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो जैसे मान लो आपसे बोले क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ, मान लो एक छोटा क्वेश्चन, इसमें दो काम हमारा होगा। ठीक है, एक जो है आपको सिखाएंगे कैसे आप नंबर्स लेंगे जब दो नंबर्स के बीच की बात करेगा, और फिर दूसरा सिखाएंगे कैसे आप सम फाइंड करोगे। सपोज कर लो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स, ऑल टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई, ठीक है, सिक्स, सिक्स से डिविजिबल। ठीक है, सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स ये बोला है, देखो सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई सिक्स, टू डिजिट नंबर्स जो सिक्स से डिविजिबल हैं, ठीक है, उनका सम फाइंड करना है। जब आप सॉल्यूशन में जाओगे तो आपके पास क्या निकलेगा, सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई सिक्स बोला है। जब डिविजिबिलिटी मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में भी, जब डिविजिबिलिटी गिवन रहेगी, जितने से डिविजिबिलिटी बोलेगा वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो अब आप पहला खोजोगे फर्स्ट टू डिजिट नंबर जो सिक्स से डिविजिबल होगा, यहाँ लिखोगे ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू आएगा, ठीक, फर्स्ट टू डिजिट नंबर, फर्स्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई सिक्स, ये सिक्स से डिविजिबल, तो सिक्स से डिविजिबल टू डिजिट में पहला नंबर 12 आएगा, ए की वैल्यू, डिविजिबिलिटी हम सिक्स से ले रहे हैं, डी की वैल्यू सिक्स आ जाएगा। अभी आपको ये नहीं पता है कितने टर्म्स हैं इसमें, बस ये बोल दिया फर्स्ट टू डिजिट नंबर कितने हैं नहीं दिया है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लास्ट टर्म निकालो, यानी कि एन टर्म एल निकालो। एल का मतलब आएगा लास्ट टू डिजिट, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाई सिक्स, सिक्स से डिविजिबल लास्ट टू डिजिट नंबर। देखो लास्ट टू डिजिट नंबर 99, 99 सिक्स से डिविजिबल नहीं है, 98 भी नहीं है, 97 भी नहीं, तो लास्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई सिक्स जो है 96 है, यल की वैल्यू 96। लेकिन अभी भी आप ये भी फॉर्म, आपको फर्स्ट टर्म तो पता है, लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करोगे। तो आप सपोज कर लोगे कि यहाँ पे टोटल n टर्म्स हैं, ठीक, लेट देयर आर n नंबर्स, ठीक है, n टर्म्स जो भी आप लिखोगे, n टर्म्स, देन तब आपके पास क्या होगा, 96 विल बी nth टर्म, यही हमारा nth टर्म होगा। तो यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ तो आपको पता है टी एन की वैल्यू 96, तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू 96 के इक्वल, a की वैल्यू आप पुट करोगे, a आपके पास 12 है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू आप रखोगे 6 है, इक्वल टू 96, सॉल्व करोगे 12 इधर जाएगा, और चाहे सिंप्लीफाई कर लो, 12 प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स, जनरली जो आप सिंप्लीफिकेशन करते हो मैं वो कराता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट नहीं करता हूँ। 12 प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स हो गया, इक्वल टू 96 आएगा। तो यहाँ से सिक्स एन, 12 माइनस सिक्स करोगे सिक्स, इक्वल टू 96, तो यहाँ से सिक्स एन इक्वल टू 96 माइनस सिक्स करोगे तो 90 आएगा, एन की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, एन की वैल्यू कितना आया, 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 15 ऐसे टू डिजिट नंबर्स हैं जो सिक्स से डिविजिबल हैं, ऐसे करके निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ रिक्वायर्ड सम, अब आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, रिक्वायर्ड सम, जब रिक्वायर्ड सम की बात करेंगे मतलब हमारे पास ये यस 15 टर्म है, तो आपने पढ़ा फॉर्मूला क्या,
एस एन की जो वैल्यू होती है वो n बाई टू इंटू ए प्लस यल होता है, चाहे आपके पास यहाँ तो कॉमन डिफरेंस भी है, या इसी को आप n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लगा सकते हो। आप फ्री हो, जो मन करे दोनों सेम आंसर आएगा। तो एस 15 कितना हो जाएगा, 15/2 आएगा, टू ए की वैल्यू 12 है, प्लस एन माइनस वन मतलब 15 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 6 निकलेगा। तो ये 15/2 होगा, 2 इंटू 12 करोगे 24, 15 - 1 14, तो 14 इंटू 6 करोगे 84 बन जाएगा। तो ये 15/2 हो गया, इंटू 24 प्लस 84 करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक है, 108, 2 से डिवाइड करेंगे 54 बन गया। तो 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 5 जा 75, 75 प्लस 6 करोगे 81, तो 810 जो आएगा, ये आपके पास जितने भी 2 डिजिट नंबर्स जो 6 से डिविजिबल हैं वो आएंगे। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखो, जैसे अब आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देना, जैसे एक में क्या दिया हो आपको, nth टर्म दिया हो और उसके हेल्प से कोई पर्टिकुलर टर्म्स का सम निकालने के लिए बोले, तो देखो कैसे करोगे आप। मतलब आपको nth टर्म गिवन रहेगा, उसके बेसिस पे आपको सम फाइंड करना रहेगा। ध्यान दो, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बोला फाइंड सम ऑफ, ठीक है, क्या सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, फर्स्ट 25 टर्म्स का मतलब स्टार्टिंग से बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ एन एपी whose nth term is given by, nth term is given by, जिसका nth टर्म क्या है, वो दिया है tn इक्वल टू -3 + 5n। nth टर्म कितना गिवन है, -3 + 5n। आपको याद है मैंने बताया हुआ था, जो nth टर्म होता है एपी का वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है n में। तो देखो nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन आया है कि नहीं n में, जब ये लीनियर एक्सप्रेशन n में आया है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इसके हेल्प से कैसे आप एपी फाइंड करोगे, मतलब कैसे फर्स्ट टर्म फाइंड करोगे, कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे। ठीक है, देखो आप सॉल्यूशन में जाओगे, क्योंकि ये बोला हुआ है एपी का एन टर्म्स का, एन टर्म का वैल्यू ये है, तो गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में है टीएन, टीएन की वैल्यू है -3 + 5n। नाउ टी1 निकालोगे तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो -3 + 5 इंटू 1 आएगा, -3 + 5 2 आ जाएगा। फिर आप टी2 निकालोगे तो -3 + 5 इंटू 2 आएगा, ये -3 + 10 7 आएगा। फिर आप देखो, आपको पता है टी1 जो होता है यही ए के इक्वल होता है फर्स्ट टर्म। ठीक, अब आप टी2 निकल गया तो नाउ आपको पता है कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, टी2 माइनस टी1, तो 7 - 2 कर दोगे तो ये 5 निकल के आएगा। क्या आएगा, डी की वैल्यू 5। अब आपसे कितने टर्म्स का सम बोला हुआ है, 25 टर्म्स का, तो नाउ सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, देखो फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालोगे, इसको आप S25 लिखोगे, ये आएगा 25/2 इंटू 2a प्लस 25 - 1 इंटू डी, तो ये वैल्यू 25/2 आएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू 2 आएगा, प्लस 25 - 1 24, डी की वैल्यू 5 आया है। तो ये तुम्हारे पास 25/2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 24 5 जा 120 आएगा। ये सॉल्व करोगे 25/2 इंटू 124 आएगा, 2 1 जा 2, 6 जा 62 आया, तो 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 6 जा 150, 150 प्लस 5 करोगे 155 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये आपके पास क्या निकल करके आया, जब आपके पास देखो इस क्वेश्चन में क्या मिला आपको, एपी का nth टर्म दिया हुआ है, उसके हेल्प से आपने सम ऑफ 25 टर्म्स निकाला। ठीक, अब चाहे तो इसको, अगर ये nth टर्म दिया है इसका, इसके हेल्प से आप फर्स्ट कोई भी एपी भी फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया है, तो एपी भी बन जाएगा 2 7 12 17, ऐसे करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आया। नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोला हुआ है, जैसे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, आपको वैरायटी में यही सब मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जैसे उधर किए वैसे इधर भी आएगा। अब इसी में थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस देता जाएगा कुछ न कुछ। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, और थोड़ा सा बच्चे जो है कॉम्प्लिकेशन देख के घबराते हैं, है कुछ नहीं, है जी एकदम। देखो क्वेश्चन में कह रहा है इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी प्रूव दैट। ये बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोला, बोल रहा है प्रूव दैट S12 इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4, ये है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एस एन डिनोट्स कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो एस एन जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको प्रूव करने के लिए बोला कि S12 इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4। S12 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, S8 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, और S4 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही दिन जब एपी सिखाया तो बताया था ना, कोई भी एपी का टर्म या कितने भी टर्म्स का सम फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना कंपलसरी है। इस क्वेश्चन में ना तो फर्स्ट टर्म दिया है ना कॉमन डिफरेंस, बस आपको ये प्रूविंग करने के लिए दे दिया 12 टर्म का सम, 8 टर्म्स का सम, 4 टर्म्स के सम में रिलेशन फाइंड करो। तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कंसीडर करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब कभी भी ऐसा कितने भी टर्म्स का सम गिवन रहेगा, कोई पर्टिकुलर टर्म गिवन रहेगा, तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ गिवन रहेगा तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कंसीडर कर लोगे। तो आप लिखोगे let a comma d be first term and common difference of AP। ठीक है, ये आपने मान लिया फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। देखो अब एक एक करके चारों तीनों वैल्यूज निकालेंगे, S12 S8 और S4। तो देन ध्यान से समझो, S12 निकालोगे मान लो आप, तो आपको पता है ना कि Sn की वैल्यू क्या होती है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। रख देंगे, S12 निकालोगे तो n की जगह 12 हो जाएगा, तो ये आएगा 12/2 इंटू 2a प्लस 12-1 इंटू डी। ये वैल्यू 12/2 करोगे 6 आएगा, और इधर हमारे पास 2a प्लस 11d आएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, अगेन फिर क्या है आपके पास, S8 है मतलब 8 टर्म्स का सम, तो ये 8/2 आएगा, 2a प्लस 8-1 इंटू डी। ये सॉल्व करोगे 8/2 4 आएगा, और यहाँ आएगा 2a प्लस 7d। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, आल्सो फिर आपको S4 दिया है सम ऑफ 4 टर्म्स, तो ये आएगा 4/2 इंटू 2a प्लस 4-1 इंटू डी। 4/2 की वैल्यू 2 आएगा, और ये सॉल्व करोगे 2a प्लस 3d बन जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब आपको जो रिलेशन चाहिए उस रिलेशन पे आ जाओ। देखो इधर तो सिंगल टर्म है, इधर दो टर्म का कॉम्बिनेशन है, उसको हम लेके चलेंगे। तो नाउ पहला काम हम क्या करेंगे, S8 माइनस S4 निकालेंगे। तो S8 की वैल्यू देखो कितना आया हमारे पास, 4 इंटू 2a प्लस 7d, माइनस S4 की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 2a प्लस 3d। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट ऑफ करोगे तो ये 8a आएगा, प्लस 4 7 जा 28d आएगा, माइनस 2 2 जा 4a आएगा, माइनस 6d आएगा। इसको सॉल्व करोगे 8a माइनस 4a बन जाएगा, 28d माइनस 6d करोगे 22d आएगा।
ये निकल के आया हमारे पास 4a+22d। नाउ अब देखो हमारे पास अब क्या होगा, हमको ले आना था 3 × S8 - S4 ना, तो हम 3 × S8 - S4 कर देंगे, तो ये 3 × S8 - S4 की वैल्यू कितना आया, 4a+22d आएगा। 3 4 जा 12a आ जाएगा, प्लस 3 × 22 करोगे 66d आ जाएगा। ये आया। और देखो बड़े आराम से दोनों में से 6 कॉमन है, तो ये 2a+11d। ध्यान से देखो 6 × 2a+11d इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू आई थी, S12 की वैल्यू। तो दैट इज क्या प्रूफ हो गया, S12 = 3 × S8 - S4। यही प्रूफ करना था हमको। आई बात समझ में। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप अब इसी तरीके से दूसरे में क्या हो सकता है, किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम गिवन रहेगा, दो दो को इक्वेशन बना के, तो जैसे ए और डी का लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व किए थे वैसे टाइप का आएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो आपके पास, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, बोला कि प्रूव दैट द सम ऑफ, क्वेश्चन है प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है आपको, इक्वल टू कितने के इक्वल बोला है, 1+1/n, ये बोला है। ठीक, टाइम्स, इतना टाइम्स किसका, ऑफ सम ऑफ, टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आप प्रूफ करो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स जो होगा वो 1+1/n टाइम्स होगा किसका, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो आप इधर, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, जो दोनों दो के डिफरेंस पे आते हैं, मतलब दोनों सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इवन नंबर भी 2 2 के डिफरेंस पे आते हैं, ऑड नंबर्स भी हमारा क्या होता है, 2 के ही डिफरेंस पे आता है। तो कॉमन डिफरेंस दोनों में डी। अब देखो पहला इवन नंबर 2 होता है, तो इवन नंबर्स की सीरीज के लिए एक ही वैल्यू 2 आ जाएगा। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ऑड नंबर्स की सीरीज के लिए एक ही वैल्यू 1 हो जाएगा। अब दोनों के n टर्म्स का सम निकालना रहेगा, ध्यान देना। तो आप सॉल्यूशन में इसमें क्या करोगे, सबसे पहले फॉर इवन नेचुरल नंबर्स, जब इवन नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, ध्यान देना, तो a की वैल्यू कितना आएगा, a की वैल्यू 2 आएगा, d की वैल्यू भी कितना आएगा 2। ठीक, और फिर उसके बाद फॉर ऑड नेचुरल नंबर्स, जब हम ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए जाएंगे तो ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगा, d की वैल्यू 2 ही रहेगा। तो पहले हमको दिखाना है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू सम 1+1/n टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहले हम सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स निकालेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स, बहुत ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, निकाल के सीधे दिखा देंगे। देखो n नेचुरल इवन नंबर्स, n/2 आएगा 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 आया। ये सॉल्व कर लोगे, n/2 हो गया, इंटू देखो ये 4 आएगा, प्लस 2n-2 आएगा। तो सॉल्व करोगे n/2 आएगा, 4 - 2 करोगे 2 प्लस 2n आएगा, आएगा ना।
ये हमारे पास फर्स्ट n इवन नेचुरल, अब इसमें से चाहो तो n कॉमन आ जाएगा, देखो सॉरी 2 कॉमन आ जाएगा, n/2 इंटू 2 हो गया, 1 प्लस n आ गया, 2 से 2 खत्म, तो ये कितना आ गया, n इंटू n प्लस 1 आ गया। ये सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसको सपोज कर लो हम SE लिख देते हैं। हाँ, इसको सिंबल क्या दे देते हैं, SE इक्वल टू SE, ये आ गया। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स की जब बात करेंगे तो इसको हम SO लिख देते हैं। देखो ये n/2 आएगा, 2a, a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे देखो तो ये n/2 आया, 2 1 जा 2 आएगा, प्लस 2n माइनस 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये n स्क्वायर आया। आया। अब जो हमको दिखाना है उसके टर्म में जाओ, तो हमको लेके आना है, ये दिखाना है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 प्लस 1 अपॉन n टाइम होगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो देखो ये ऑड नेचुरल नंबर हमने n स्क्वायर निकाला है, तो अब हम दोनों का ना एक काम कर सकते हैं, रेशियो ले लें, इसका और इसका रेशियो ले लें। जब मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर का, तब हम वहां से कैलकुलेट करके देख पाएंगे कि ये वैल्यू आती है कि नहीं आती है, ठीक है। जैसे ऐसे ही देखो रेशियो लोगे तो एक n कट जाएगा, एकदम इक्वल आएगा, ठीक। तो नाउ ध्यान देना, SE इसी को दिखाना है अपॉन SO, तो SE की वैल्यू कितना है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 है। SO की वैल्यू कितना है, n स्क्वायर, तो n से n कट गया, तो n प्लस 1 अपॉन n, तो n बाई n आएगा, प्लस 1 अपॉन n आएगा, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n निकल के आया, देखो यही टाइम बोला था ना, तो दैट इज क्या मिल गया, SE इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू SO। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज 1 प्लस 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, यही प्रूफ करना था। ऐसे करके करोगे, देखो कितने आसानी से हो गया ना, तो ऐसे। बाकी तामझाम पे बहुत जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। एक अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इक्वेशंस बना के करता है, इसमें इक्वेशंस गिवन रहे हैं, ये एक लीनियर इक्वेशंस बना करके सॉल्व कर लेते हैं। सारे टाइप के एक एक क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ, बाकी जो है जब पूरे चैप्टर्स को समराइज करूंगा तब पूरा जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस करा दूंगा। वैसे मैक्सिमम जो है कवर हो जा रहा है, इतने में से कोई न कोई बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा। देखो जैसे कह रहा है आपसे, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, if the sum of first 10 terms of an AP, if the sum of first 10 terms of an AP is 4 times the sum of first 5 terms, first 5 terms, ठीक है। तो बोल रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ, किसके रेशियो की बात कर रहा है, फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट टर्म सॉरी रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो पूछा हुआ है, टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपके पास इस एपी का क्या दिया गया है, इस एपी का फर्स्ट 10 टर्म्स का सम दिया है, 4 टाइम्स जो है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है, तो आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का। देखो आप सॉल्यूशन में जाओगे तो ना तो एपी का फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले वही कंसीडर करेंगे। लेट ए कॉमा डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। अब बोला है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। नाउ गिवन, क्या गिवन है आपके पास, S10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10 इज 4 टाइम्स, 4 इंटू हो जाएगा किसका, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 निकल के आएगा। S10 की वैल्यू 10/2 आएगा इंटू 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी आएगा। 4 इंटू S5, S5 मतलब 5 टर्म्स का सम, तो 5/2 आएगा इंटू 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 10/2 करेंगे 5 आएगा, तो 2a प्लस 9d हो गया, इक्वल टू ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया। यहाँ से सॉल्व करने पे 2a प्लस 4d आएगा। सॉल्व कर लेंगे, 5 2 जा 10a आएगा, प्लस 5 9 जा 45d आएगा, 10 2 जा 20a आएगा, प्लस 10 4 जा 40d आएगा। हमको ए और डी का रेशियो, ए को इधर भेज दो, डी को इधर, ताकि पॉजिटिव बने रहे। किसी को भी भेजोगे वो तो बाद में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 45d माइनस 40d इक्वल टू 20a माइनस 10a आएगा। तो 45 माइनस 40 करोगे 5d इक्वल टू 20 माइनस 10 करोगे 10a। तो हमको क्या बोला है, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस मतलब ए रेशियो डी चाहिए, यानी कि ए अपॉन डी। तो डी को इधर भेज दो, तो 5 के साथ 10 आ जाएगा, 5/10 इक्वल टू ए बाई डी। तो ये ए बाई डी इक्वल टू 5 2 जा 1/2, तो दैट इज रेशियो क्या आएगा, ए रेशियो डी इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, ये हो गया एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास। ऐसे करके और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन देखते हैं कैसे इसको हम लोग फॉर्म करेंगे हमारे डेली लाइफ में कैसे इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपसे बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 1890। क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 1890 is to be used to give 7 cash prizes, to give 7 cash prizes, 7 कैश प्राइजेस देने हैं 1890 रुपीज का यूज करके। इफ ईच प्राइज इज, क्या कंडीशन दिया है, इज ₹50 लेस, 50 लेस किससे, देन इट्स प्रीसीडिंग, देन प्रीसीडिंग प्राइज। ठीक है, प्रीसीडिंग प्राइज, ये आपसे बोल रहा है फाइंड फर्स्ट प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बोल देगा या सबका पूछ लेगा तब भी निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज। चलो अभी तो फिलहाल ये लिखो, और फिर उसके बाद जो है मैं दिखाता हूँ कैसे सबका आप निकालोगे। आई बात समझ में, देखो आप कैसे फाइंड करोगे। आपके पास क्या दिया है, सम ऑफ रुपीज 1890 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज इफ ईच प्राइज इज ₹50 लेस। मतलब अगर हम पहला प्राइज ₹a ले लेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा, a-50, थर्ड क्या होगा, a-100, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ निगेटिव आएगा, लेस हो रहा है ना तो वैल्यू निगेटिव आएगी। देखो आप, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहला काम यही करना, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी ₹a, देन तब बाकी अदर प्राइजेज, देन ठीक, सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइजेज, देखो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ प्राइजेज विल बी कर दो, विल बी रिस्पेक्टिवली, क्या आएगा देखो,
ए माइनस 50, फिर आएगा ए माइनस 100, रुपीज लगाते जाओगे, रुपीज ए माइनस 50, रुपीज ए माइनस 100 आएगा, फिर रुपीज ए माइनस 150 आएगा। ठीक है, अप टू सो ऑन करते हुए सेवंथ वाले पे जब जाओगे, कितने निकाल दिए हमने, 4 निकाल दिए, 1 2 3 4। ठीक, चौथे में ए माइनस 150 आया है, तो हमारे पास जो है सेवंथ वाले में कितना आएगा, ए प्लस 300, मतलब ए माइनस 300 आएगा। ये रुपीज ए माइनस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट हमने आपके लिए लिख दिया। क्या क्या प्राइजेज होंगे, जब सब पूछेगा तब आप निकाल लोगे। अब आपसे दिया क्या है, टोटल सम इनका दिया, मतलब ये जो 7 प्राइस थे, मतलब 7 टर्म्स हो गए एपी के, उन्हीं का सम कितना होगा 1890। आपके पास ए है, तो आपके पास पहला प्राइस तो वी है, देखो फर्स्ट प्राइज ए की वैल्यू ए के ही इक्वल है, डी की वैल्यू -50 हो गया, और एन की वैल्यू 7 आ जाएगा। तो नाउ अब आप लिखोगे S7, तो S7 की वैल्यू आएगी 1890। क्यों? क्योंकि एपी के ही इसी जो यही प्राइस बनी है, इसी को ये 1890 से ही लेकर के डिवाइड किया गया ना, इन्हीं 7 टर्म्स का सम कितना आएगा 1890। तो S7 का आप फॉर्मूला लगाओगे, ये 7/2 आएगा, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी आएगा, और ये 1890 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो ये 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू 1890। यहाँ से 7/2 इंटू 2 कॉमन, तो ये a प्लस 3d इक्वल टू 1890 आ गया। ये 2 से 2 खत्म, देखो a प्लस 3d आपके पास, और d की वैल्यू आपके पास है कितना है -50 इक्वल टू 1890। सॉल्व करेंगे a माइनस 150 इक्वल टू 1890, ए की वैल्यू निकालोगे तो 1890 प्लस 150 करोगे। ठीक, तो हमारे पास, एक मिनट, सम S/2, ये a प्लस 3d, 3d 3 इंटू -50, ये 1890 से ज्यादा कहाँ से आ जाएगा। टोटल सम जो था 2a प्लस n माइनस, मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी, 7 प्राइजेस का सम था, 7 का सम ये हो गया। ठीक, क्योंकि हर एक प्राइस जो है 50 लेस होता जा रहा है था, पहला ए है, नेक्स्ट -50, तो जब आप एलसीएम निकालो, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो -50 आएगा। तो आपके पास ये जो 7 टर्म्स थे, तो जब 50 हर में लेस हो रहा था, तो एक एपी बनाया। तो एपी की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म ए हो गया, डी की वैल्यू -50, नंबर ऑफ टर्म 7, तो आपके पास S7 की वैल्यू 1890, यहाँ से 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 करोगे इंटू डी इक्वल टू 1890, 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 1890 आएगा। तो यहाँ से 7/2 कॉमन ले लिए, 2 2 खत्म, तो a प्लस 3d आ गया, 1890 के इक्वल आया। ठीक, ये 7 बचा हुआ है, तो यहाँ 1900, देखो इधर a प्लस 3d जब निकालोगे, ये 1890 अपॉन 7, तो 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 7 जा 49, और 0 आ गया। तो यहाँ से देखो a माइनस 150 इक्वल टू 270 आया, तो a की वैल्यू 270 प्लस 150 करोगे तो ये 420 रुपीज आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट प्राइज पूछा था ना, दैट इज वैल्यू फॉर फर्स्ट प्राइज, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज की वैल्यू कितना आया, ₹420। अब बाकी का पूछता जाएगा, 50 माइनस करोगे, 420 माइनस 50 370, 370 माइनस 50 320, 320 माइनस 50 270, ऐसे करते हुए 7 प्राइजेस निकलेंगे। नेक्स्ट देखो, एक और वर्ड प्रॉब्लम कराते हैं, ताकि जो है आजकल जो है केस स्टडी और वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस साल से। ठीक, तो आपको उनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। केस स्टडी ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम से ही बनेगा, जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है,
200 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग। ये तो इजी है, 2020 छोड़ दो इसको। हाँ ये देखो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बोल रहा है इन नर्सरी। एक और क्वेश्चन है पोटैटो रेस वाला, देखते हैं वो दिख जाए तो करा देता हूँ, नहीं है तो जो है चलो उसको देखेंगे कल कराएंगे, ये अभी फिलहाल कर लो। इन अ नर्सरी 37 प्लांट्स, अभी नहीं मिल रहा है, टाइम लगेगा खोजेंगे। 37 प्लांट्स हैव बीन, देखो हैव बीन अरेंज्ड इन फर्स्ट रो। इन फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है उसमें जो है 37 प्लांट्स जो है नर्सरी में 37 प्लांट्स हैव बीन अरेंज्ड इन फर्स्ट रो में 37। फिर क्या बोल रहा है 35 इन सेकेंड, 35 जो है सेकेंड में। फिर क्या बोला 33 इन थर्ड, इन थर्ड 33 जो है थर्ड रो में अरेंज करेंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, मतलब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का मतलब 33 के बाद 31 आएगा फोर्थ में, ठीक। फिर 29 आएगा फिफ्थ में, फिर 27 आएगा सिक्स्थ में, ऐसे करके अरेंज किया गया है, ठीक। तो बोल क्या रहा है इफ देयर आर 5 प्लांट्स, इफ देयर आर 5 प्लांट्स इन लास्ट रो में कितने प्लांट्स हैं 5, लास्ट रो। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर, हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर, टोटल वहां पे उस नर्सरी में कितने प्लांट्स हैं ये आपको निकाल के दिखाना है। देखो इधर इसमें क्या बोल रहा है इन नर्सरी 37 प्लांट्स हैव बीन अरेंज इन फर्स्ट रो में 37, सेकेंड रो में 35, थर्ड में 33, मतलब ए की वैल्यू हम 37 ले सकते हैं, डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ध्यान देना जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वी है, देखो पहले रो में हमारे पास क्या आएगा 37, दूसरे में 35, तीसरे में 33, चौथे में 31। तो ये देखो एक एपी की सीरीज बन रही है, ठीक है। वी ठीक ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। द गिवन इन गिवन क्वेश्चन नंबर ऑफ प्लांट्स नंबर ऑफ प्लांट्स इन रोज विल फॉर्म एन एपी, ये एक एपी बनाएंगे, ठीक। एपी बना रहे हैं ना, वी हैव, तो हमारे पास अब ये पूछ रहा है कितने प्लांट्स होंगे, हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर, मतलब सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे ना कितने रोज में अरेंज किए गए हैं, क्योंकि आपके पास दिया नहीं, बस बोल दिया लास्ट रो में जो है कितने 5 प्लांट्स हैं, ठीक। यहाँ देखो आप वी हैव, आपके पास ए की वैल्यू 37, डी की वैल्यू निकालोगे तो -2 आएगा, हर एक रो में क्या हो रहा है 2 2 2 माइनस होता जा रहा है। देखो आप मान लोगे लेट देयर आर एन रोज, टोटल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, या यहाँ पे नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे, लेट देयर आर एन रोज, देन 5 जो होगा हमारा 5 विल बी nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म 5 होगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला है तो ये टी एन 5 के इक्वल, तो ये हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 5, ए की वैल्यू रख दोगे, ए की वैल्यू 37 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है तो देखो 37 -2n प्लस 2 इक्वल टू 5, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2n इधर भेज दो 5 इधर, तो 2n इक्वल टू, देखो अब इतने बड़े हो चुके हो, 2n इधर भेजोगे पॉजिटिव, 5 इधर भेजोगे निगेटिव, 37 प्लस 2 39, 39 माइनस 5 करोगे 34 आएगा, तो n की वैल्यू 17 निकल के आया, ठीक है। देख लो 37 2 करोगे 39, 39 में 5 माइनस कर दोगे 34, 2n की वैल्यू जो है
34, n की वैल्यू 17, मतलब टोटल कितने रोज में अरेंज किए गए हैं 17। अब आपको नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा है ना, लिखोगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो आएगा यही हमारा S17 के इक्वल आएगा। S17 का फॉर्मूला तो 17/2। देखो आप जानते हो ना Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक n/2 जब आपको लास्ट टर्म भी पता हो आप e प्लस एल लिख सकते हो। तो 17/2, e की वैल्यू रखेंगे 37 और यल की वैल्यू भी आपके पास पता है 5 है, एल की वैल्यू लास्ट टर्म 5 ही है ना, तो ये तो 17/2 हो गया इंटू 37 प्लस 5 करोगे 42, 2 1 जा 2, 20 1 जा 17 1 जा 17, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 1, सॉरी 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, कैरी 1, 17 2 जा 34, 34 प्लस 1 जब करोगे 35 आएगा। टोटल 356 प्लांट्स थे जिनको 17 रोज में अरेंज किया गया है। ठीक है, ऐसे करके करना रहेगा आपको, कोई दिक्कत समझ में आया है? तो अब ये सम ऑफ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम हो चुके हैं, कुछ और देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे उनको कल करा देंगे। ठीक, एक लेक्चर और लगेगा, एपी आपका खत्म हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में एपी है और जो है आईसीएसई बोर्ड में जीपी भी है, तो जीपी भी स्टार्ट करेंगे। और एक इंक्वायरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत ज्यादा आ रही है, तो अगला जो है वीडियो, अगला जो चैप्टर होगा क्लास 10th के लिए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो देखो, अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्रिप्शन भी आप करो, ताकि नए वीडियो जो अपलोड करें आपके काम का रहे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सारे क्लास के बच्चे उसको कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।